कुछ हादसे ऐसे होते हैं जिस पर विश्वास कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। कभी कभी मरने के बाद भी कुछ लोग अपने कर्ज इस प्रकार से उतार कर चले जाते हैं जिसकी कल्पना हम और आप कर भी नहीं सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। जैसा कि आप लोग को पता ही है कि पहले के समय में लोगों के पास ज़्यादा साधन नहीं हुआ करता था, जिस वजह से वो लगभग 10-10, 15-15 किलोमीटर की दूरी पैदल ही तय कर लिया करते थे। तो आज हम जिनके बारे में बात करने वाले हैं वो ऐसे ही एक सफ़र का हिस्सा है। ये बहुत समय पहले की बात है। तुषार के दादाजी रोज़ के काम के लिए हर रोज़ पास ही के गांव में जाया करते थे। पास के गांव की दूरी लगभग 15 किलोमीटर थी। तभी उतना साधन उपलब्ध नहीं था, जिस वजह से वो यह दूरी पैदल ही तय किया करते थे। इसलिए वो जब घर से सुबह निकलते थे तो सारा कामकाज खत्म करने के बाद शाम को घर वापस आते थे। ये जिस समय की बात थी, उस समय रास्तों में कुछ खास बिजली नहीं हुआ करती थी, जिस वजह से वो हमेशा कोशिश करते थे कि वो समय से पहले घर पहुंच जाए, ताकि अंधेरों के वजह से उनका रास्ता इधर उधर ना भटके। तुषार के दादा के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, जिस वजह से वो हमेशा आसपास के लोगों की मदद किया करते थे। तुषार के दादाजी ने शंकर के बेटे की शादी के लिए बहुत ही पैसों की मदद की थी, जिस वजह से शंकर हमेशा उसके दादाजी के आसपास ही घूमता रहता था। एक दिन घर वापस आते समय तुषार के दादाजी को बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाता है, जिसके वजह से अंधेरा छा जाता है और रास्ते सही से दिखाई नहीं पड़ रहे थे। बारिश का मौसम था और उस दिन बहुत तेज़ बारिश हुई थी रात को, जिस वजह से रास्ते के ऊपर गड्ढे पड़े हुए थे और तुषार के दादाजी को आने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। बहुत देर चलने के बाद तुषार के दादाजी को यह एहसास होता है कि वो रास्ता भटक चुके थे, जिस वजह से उन्हें सही रास्ता मिलने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। ज़्यादा रात होने की वजह से उन्हें रास्ता समझ में नहीं आ रहा था और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके थे। चलते चलते तुषार के दादाजी एक जंगल में पहुंच गए थे और वहां पर उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो किस तरफ जाए। थोड़ी देर में उन्हें एक पीछे से आवाज़ आती है और वो आवाज़ उन्हें एक जानी पहचानी शख्स की लग रही थी। बोलते बोलते उन्हें समझ में आ जाता है ये आवाज़ शंकर की है। शंकर ने दादाजी से कहा कि आप सीधा सीधा चलते रहिए और मैं लालटेन से आपको रास्ता दिखाता रहता हूँ, कुछ भी हो जाए आप पीछे मुड़कर मत देखिएगा। तुषार के दादाजी वैसे ही घबराए हुए थे, जिस वजह से जैसा उन्हें शंकर ने कहा वो वैसा ही करने लगे और वो आगे आगे चलने लगे। चलते चलते तुषार के दादाजी ने शंकर से उसकी बेटी की शादी के बारे में पूछा और इस साल की फसल कैसी हुई इस बारे में भी वो पूछने लगा। वो लोग बारिश में रास्तों के बारे में और गाँवों के बारे में आपस में बात करने लगे। थोड़ी देर चलने के बाद तुषार के दादाजी देखते हैं कि सामने एक बस्ती आ चुकी थी और वो बस्ती उनकी जानी पहचानी थी। जब तुषार के दादाजी और आगे बढ़ते हैं तब वहाँ पर वो देखते हैं कि कुछ लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। वहीं पर शंकर उनसे कहता है कि मैं अभी चलता हूँ, मैं इससे आगे नहीं जा सकता हूँ। तो तुषार के दादाजी ने शंकर को अलविदा किया और वो आगे उस भीड़ में चले गए। बारिश की वजह से लाइट भी नहीं थी, जिस वजह से वहाँ पर वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। जैसे ही वहाँ पर तुषार के दादाजी पहुँचते हैं तो वो उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ, आप लोग किस बारे में बात कर रहे हो। तब वो उन्हें बताते हैं कि पासी के गांव का जो शंकर नाम का एक व्यक्ति था वो आज एक्सीडेंट में गुजर गया है। ये बात सुनने के बाद तुषार के दादाजी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो समझ नहीं पा रहे थे कि उनके साथ आखिर हुआ क्या। वो सबसे बोल रहे हैं मैंने अभी तो उसे देखा। तब तुषार के दादाजी को समझ में आता है कि वो कोई ऐसा नहीं था जो उन्हें रास्ता दिखाने आया था, बल्कि वो तो शंकर था जो अपना कर्ज उतारने आया था। तो ये कहानी सुनने के बाद आप लोग को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए। इंस्टाग्राम पर आप लोग यार मैसेज करके एक दो कहानी ज़रूर मुझे सजेस्ट कर दो ताकि मैं उसके ऊपर वीडियो बना सकूँ। और बाकी क्या करेक्शन कर सकता हूँ मैं अपने वीडियो में, आप लोग प्लीज़ मुझे बता दीजिए। मिलेंगे आपसे फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, जय हिंद जय भारत। Subscribe now and press the bell icon.